बिहार सरकार पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों पर अपना करोड़ों रुपया खर्च करने जा रही है और ये रुपये उनके भत्ता और मानदेय के रूप में मिलेगा। और आपको बताएं कि बिहार सरकार अपने मंत्रिपरिषद के तमाम आला अधिकारियों को बिठा करके 19 एजेंडों पर मुहर लगाई है और बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। उसमें पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों के जो भत्ता है, उनका जो मानदेय है, उसको सीधे तौर पर दोगुनी करने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि पंचायत स्तर पे 6 प्रकार के जनप्रतिनिधि होते हैं, जिसमें जिला पार्षद होते हैं, जिसमें मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, वार्ड होते हैं, बीडीसी होते हैं और पंच होते हैं। लेकिन आपको बताएं कि इन 6 प्रकार के जनप्रतिनिधियों में 2 तरह के लोगों को छोड़ दिया गया है। लेकिन पंचायत स्तर के 6 जनप्रतिनिधियों को, यानी कि 6 तरह के जनप्रतिनिधियों का जो भत्ता है, जो मानदेय है, उसको 19 एजेंडों के मुहर में एक मुहर यह भी लगाया गया है कि उन तमाम जनप्रतिनिधियों के भत्ते को, मानदेय को मोटे तौर पे दोगुना कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुखिया जी को जहां पिछले दिनों 2500 का प्रति महीना भत्ता मिलता था, उसको बढ़ा करके 5000 कर दिया गया है। और उसी प्रकार से ग्राम कचहरी के जो सरपंच होते हैं, जिनका मानदेय इसके पहले 2500 रुपया महीना हुआ करता था, उसको बढ़ा करके 5000 कर दिया गया है। और इसी तरह से उप सरपंच और उप मुखिया का मानदेय जो लगभग 1200 के आसपास हुआ करता था, उसको बढ़ा करके 2500 यानी कि 2500 कर दिया गया है। वहीं पर पंच और जो वार्ड होते हैं, जिनका भत्ता 500 रुपया प्रति महीना होता था, उसको बढ़ा करके 800 रुपया कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस तरह से जनप्रतिनिधियों का मानदेय और भत्ता बढ़ा करके लगभग दोगुना कर दिया गया है। और इस प्रकार से बिहार सरकार का इन जनप्रतिनिधियों पर इस भत्ता को बढ़ाने के बाद मोटे तौर पर लगभग 3 अरब 39 करोड़ 38 लाख 85,600 रुपये मात्र इन लोगों को भत्ता देने में खर्च हो रहा है। यह खर्च लगभग सलीना है और यह खर्च एडिशनल है, यानी कि जो बढ़ोतरी हुई है, जो पहले मानदेय मिलता था, उसमें जो बढ़ोतरी हुई है, वह बढ़ी हुई राशि जो है वह 3 अरब 39 करोड़ 38 लाख 85,600 रुपया है। इस प्रकार से 6 तरह के जनप्रतिनिधियों का भत्ता बढ़ा दिया गया है, जो भत्ता बढ़ करके मोटे तौर पर सब किसी का दुगुना हो गया है। लेकिन 6 प्रकार के त्रिस्तरीय पंचायती राज में जनप्रतिनिधि होते हैं, जिसमें जिला पार्षद और पंचायत समिति सदस्य को छोड़ दिया गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जिला पार्षद जो जिला लेवल के लोग होते हैं और पंचायत समिति सदस्य जो ब्लॉक डेवलपमेंट के काम में अपना सहयोग देते हैं, जो प्रखंड स्तरीय सदस्य होते हैं, जो प्रखंड स्तरीय जनप्रतिनिधि होते हैं, उन लोगों के भत्ता को लेकर के, उन लोगों के मानदेय को लेकर के किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार के संबंधित अधिकारी बताते हैं, चूंकि सरकार का यह निर्णय पंचायत स्तरीय है, पंचायत स्तर पर आने वाले जनप्रतिनिधियों के पक्ष में लिया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम पंचायत के उप मुखिया, ग्राम कचहरी के सरपंच, ग्राम कचहरी के उप सरपंच और फिर वार्ड और पंच आते हैं। तो इस 6 प्रकार के जनप्रतिनिधियों का जो भत्ता है और जो मानदेय है, उसी को बढ़ाया गया है, जिसमें जिला पार्षद नहीं आते हैं, जिसमें पंचायत समिति सदस्य नहीं आते हैं। और 19 प्रकार के एजेंडों पर मुहर जहां लगी है, उसमें आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का भी मानदेय बढ़ाया गया है, पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों का भी भत्ता और मानदेय बढ़ाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज का चुनाव तो एक साथ होता है, उन 6 प्रकार के जनप्रतिनिधियों को तमाम लोग एक साथ वोट देकर के चुनते हैं। लेकिन जब सरकार निर्णय लेती है, जब सरकार भत्ता और मानदेय बढ़ाने का निर्णय लेती है, उसमें पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों का ही मानदेय बढ़ाया जाता है, जिसमें जिला पार्षद को छोड़ दिया जाता है, जिसमें पंचायत समिति सदस्य को छोड़ दिया जाता है। बाकी पंचायत स्तर के आने वाले मुखिया, सरपंच, उप सरपंच, उप मुखिया और वार्ड और पंच का भत्ता बढ़ा दिया जाता है। हालांकि आपको बता दें कि पिछले 11-12 महीनों से किसी भी पंचायत में किसी प्रकार के विकास के पैसों का अभी तक सेंक्शन नहीं हुआ है, जिससे मुखिया या फिर पंचायत में किसी प्रकार का विकास का काम हो सके। और इसको लेकर के आपने देखा होगा कि जिले के तमाम मुखिया और मोटे तौर पे बिहार के तमाम मुखिया इसको लेकर के आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और यह बता रहे थे कि जनता हमसे काम खोज रही है। जनता को यह विश्वास और यकीन है कि हमारा मुखिया, हमारे जीते हुए जनप्रतिनिधि हमारे पंचायत के विकास में सहयोग करेंगे और हम लोगों का विकास करेंगे। लेकिन जहां त्रिस्तरीय पंचायती राज को चलाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार का सहयोग होता है, जिसमें केंद्र सरकार भी अपना सहयोग राशि भेजती है, राज्य सरकार भी अपना सहयोग राशि भेजती है, वह मोटे तौर पे लगभग 12 और 14 महीनों से किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला है और किसी भी पंचायत में इस तरह का काम नहीं हो रहा है। लेकिन इसी बीच में जब 19 एजेंडों पर मुहर लग रही थी, तो राज्य सरकार ने इन जनप्रतिनिधियों के भत्ता और मानदेय को लेकर के एक निर्णय लिया है, जिस निर्णय में जनप्रतिनिधियों के मानदेय और भत्ता को दोगुना करने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि मुखिया जी का, सरपंच जी का और वार्ड और पंच साहब का भत्ता और वेतन तो बढ़ गया है, लेकिन जहां पंचायत समिति सदस्य का
जिला पार्षद सदस्य का भत्ता नहीं बढ़ा है, इसको लेकर के जगह जगह पर आंदोलन भी हो रहे हैं, प्रदर्शन भी हो रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि भत्ता बढ़ने से और घटने से हमको कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भत्ता 500 से 800 मिले, किसी को 2500 से 5000 मिले, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर त्रिस्तरीय पंचायती राज में चुनाव होता है तो 6 प्रकार के जनप्रतिनिधियों का एक साथ चुनाव होता है, और जब भत्ता और मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है तो हम लोग को भी उस भत्ता बढ़ाने और बढ़ने के नियम में शामिल करना चाहिए। यह मान सम्मान का बात है। भत्ता बढ़ना और मानदेय बढ़ना घटना ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब बिहार सरकार और राज्य सरकार इस प्रकार का निर्णय लेती है तो आखिर हम लोग को क्यों छोड़ देती है। जितना मुखिया का पावर होता है, जितना मुखिया को वोट मिलता है, लगभग उसी के आसपास एक पंचायत समिति सदस्य को वोट मिलता है। और आपको बता दें कि जिला परिषद तो 8 से 9 पंचायत को मिला करके एक होते हैं, तो उनको तो 5-7 मुखिया का जितना वोट मिलता है उससे कहीं अधिक ही वोट मिलता है। बावजूद इसके जब जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य को छोड़ दिया गया है तो वे लोग नाराज दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमारा भी मानदेय और वेतन इन लोगों के साथ नहीं बढ़ेगा तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे और फिर सड़क से संसद तक सरकार का ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। आने वाली लोकसभा चुनाव का, आने वाले विधानसभा चुनाव का विरोध भी करेंगे। चूंकि हम भी एक जनप्रतिनिधि हैं, हमको भी जनता चुन करके भेजी है। हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ मिल करके विकास के कार्यों में सहयोग करते हैं। हम बैठक करते हैं, हमारे कार्य समिति बैठक करके तमाम योजनाएं पास करती है। लेकिन जब भत्ता बढ़ाने का बात होता है तो केवल पंचायत स्तर के तमाम जनप्रतिनिधियों का मानदेय और भत्ता बढ़ा दिया जाता है, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य को छोड़ दिया जाता है। आखिर इस तरह का अन्याय क्यों किया जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायती राज में पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों के भत्ता और मानदेय बढ़ने को लेकर के तमाम जनप्रतिनिधियों में जहां एक खुशी की लहर है, वहीं पर पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के वेतन और भत्ता नहीं बढ़ने को लेकर के नाराजगी भी देखी जा रही है। वे लोग आंदोलन और प्रदर्शन करने को तैयारी कर रहे हैं। सरकार उनके मान सम्मान को लेकर के खिलवाड़ की हुई है, ऐसा कहना है जिनका भत्ता नहीं बढ़ा है, यानी कि पंचायत समिति सदस्य का और जिला परिषद सदस्य का। इसको लेकर के आगे क्या कुछ होगा यह देखना अभी बाकी है। बाकी आपसे मेरी गुजारिश है कि इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है। जहां करोड़ों रुपया बिहार सरकार इन जनप्रतिनिधियों पर खर्च कर रही है, जहां पंचायत के विकास को लेकर के बड़े बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं, जहां जनप्रतिनिधियों पर 3 अरब के आसपास लगभग रुपया खर्च किया जा रहा है, इसको लेकर के आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित है। हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में। बाकी औपचारिकता के लिए मेरा नाम मनमित है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।